सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक दूसरे के फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जहां तक आपका सोशल मीडिया एक्टिवेट हो वहां आप शेयर करें, ताकि अगले को भी इस बात का जानकारी हो सके। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो सपोर्ट करें भाई। रवि शंकर मिश्रा का ये वीडियो है, आप लोग, मैं डाल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से आप लोग भी बोल करके शेयर करें, बहुत अच्छा रहेगा। जो अनजान लोग जमीन खरीदते हैं और फंस जाते हैं विवादित जमीन पे, तो वो फंसेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जमीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको जब आप जमीन खरीद लेते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि देखिए अधिकतर लोग जो हैं जमीन खरीदने में गलती करते हैं, जिसके कारण उनके जमीन का दखल नहीं होता है, उनके जमीन का लैंड म्यूटेशन दाखिल खारिज भी नहीं होता है। कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, आपका पैसा भी लगता है और जमीन भी आपके पास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसको जान करके आप जमीन खरीदने से पहले ही इस वीडियो में जो हम आपको 8 बातें बताने वाले हैं, इसको आप समझ लेंगे, इसको आप सबसे पहले जांच कर लेंगे, उसके बाद जमीन आप खरीदेंगे तो आपको जमीन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अभी देखिए बिहार में जो लैंड सर्वे चल रहा है, इसमें दाखिल खारिज को लेकर के सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, और जमीन खरीदने वाले व्यक्ति जो हैं वे किसी से जल्दबाजी में जमीन खरीद लेते हैं, पैसा दे देते हैं, उसके बाद जमीन उनके नाम पर नहीं होता है, जमीन उनके कब्जे में नहीं होता है, और जमीन पर जाते हैं तो जितना जमीन वे रजिस्ट्री कराते हैं उतना जमीन नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि जमीन खरीदने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, जिसमें हम 8 महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि जमीन में आप फंस जाएंगे तो फिर देखिए उसका कोई सलूशन नहीं होगा। लाखों लोगों की यह समस्या है और वे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पैसा भी देना और जमीन भी नहीं मिलना। तो अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब आप किसी भी जमीन की प्लानिंग करते हैं कि हाँ मुझे ये जमीन खरीदना है, तो जो जमीन के मालिक हैं, जो कहते हैं कि जमीन मेरा है, तो उनसे सबसे पहले आपको पहला चीज ये कहना है कि आप जमीन का पेपर दीजिए। अब जमीन का पेपर उनसे आप मांगेंगे, कौन सा पेपर? देखिए उनके पास करंट रसीद होगा, यदि उनका खतियानी जमीन है तो उनके पास जमीन का रसीद जो कटता है रसीद होगा। दूसरा चीज उनके पास खतियान होगा, खतियानी जमीन है तो खतियान का पेपर और रसीद का पेपर, और उनसे आपको खरीदा हुआ जमीन वे बेच रहे हैं तो दस्तावेज का फोटोकॉपी। ये 3 पेपर जो हम आपको बताए हैं, इस तीनों पेपर का आपको फोटोकॉपी लेना है। और चौथा चीज जमीन का नक्शा। देखिए नक्शा वे नहीं दे सकते, नक्शा आपको स्वयं व्यवस्था करना होगा, और ये 4 पेपर आप अपने पास ले लीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो जमीन कह रहे हैं कि मेरा है, जमीन उनके नाम पर है या नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है। और इसको देखने के लिए आपको पहले जानना होगा कि कैसे चेक करेंगे कि जमीन उनके नाम पर है। तो उसको जांच करने के लिए ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट का जो लैंड भूमि विभाग का वेबसाइट है, वहां पर आप जमाबंदी देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में
उस जमीन का जमाबंदी है नहीं है, किसके नाम से है, उसका खाता, खेसरा और रकबा चौहदी क्या सही से है या फिर उसमें गलत अपडेट है। तो आपको उसको चेक करने के लिए देखिए, जिसको रजिस्टर टू बोला जाता है, तो ऑनलाइन आप जमाबंदी में जाके देखेंगे, जो आपके पास रसीद होगा या फिर उनसे आप डॉक्यूमेंट जो लिए हैं उसमें आप कागज पर भी लिखवा करके ले सकते हैं कि खाता संख्या, प्लॉट संख्या और जमीन कितना डिसमिल है, कितना कट्ठा है, उसका रकबा। और आपको ये देखना होगा जमाबंदी में, जमाबंदी में समझना जरूरी है कि वे जमीन जो है जो बेच रहे हैं उनके नाम पर है, तो उसका खाता, खेसरा, रकबा सही है या नहीं है। यदि सही है और उन्हीं के नाम पर है तो आपको पहला स्टेप ओके समझना है कि सही है। लेकिन यहां पर आपको जमाबंदी में कोई भी गलती दिखाई पड़ता है, खाता नंबर गलत है, रकबा गलत है, या फिर प्लॉट संख्या गलत है जिसको खेसरा कहा जाता है, या फिर नाम में गलती है, जो बेच रहे हैं उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का नाम है, तो फिर आपको यहीं पे संभलना है, थोड़ा सा रुकना है और वीडियो को आगे देखना है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर उनके नाम पर जमीन नहीं है या फिर जमाबंदी में गलती है तो आपको क्या करना है। तो देखिए यहीं पर एक चीज आप समझ लीजिए कि जमाबंदी में खाता, खेसरा, प्लॉट, रकबा गलती है तो सबसे पहले परिमार्जन करवाइए। उन जिनसे आप जमीन खरीदने वाले हैं उनको बोलिए कि आप अपने जमीन का परिमार्जन कराइए और खाता, खेसरा, रकबा जो है, प्लॉट, इसको सही से अपडेट करवा लीजिए। नाम उनके पिताजी के नाम पर है तो उसकी समस्या देखिए छोड़िए, आपको हम आगे बताते हैं कि यदि वैसी जमीन है तो क्या करना होगा। लेकिन उसमें जमाबंदी में खाता, खेसरा, प्लॉट और रकबा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अब आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप यह है कि उसी जमीन का खतियान चेक करना है। वहीं बिहार लैंड गवर्नमेंट वाला जो वेबसाइट है वहीं पर आपको खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जिला और आपका प्रखंड कौन सा है और मौजा कौन सा है सेलेक्ट करके आपको देखना है कि खतियान में जो जमीन आप लेने वाले हैं वे जमीन किन के नाम पर है, वहां पर आपको चेक करना है। उसमें भी आपको खाता, खेसरा, प्लॉट, रकबा चौहदी देखना है और देखना है कि ये जमीन किसके नाम पर है, चेक करना है। और यहां से आपको सही सब कुछ देखना है, खाता नंबर सही है, प्लॉट संख्या भी सही है, रकबा जितना बता रहे हैं उतना खतियान में दिया हुआ है सही है, जो जमीन बेच रहे हैं उनके नाम से खतियान है तो सही है, उनके पिताजी के नाम पर है, बाबा के नाम पर है, दादा के नाम पर है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, समझना है वीडियो में कि क्या आगे वैसे जमीन को कैसे आपको खरीदना है। तो खतियान देख लेंगे और जमाबंदी देखेंगे। उसके बाद देखिए आपको नक्शा देखना है, जमीन का नक्शा। और नक्शा से क्या पता करना है कि मान लीजिए कि वे कह रहे हैं कि मेरा 5 डिसमिल जमीन है, तो नक्शा में क्या वे जमीन जो आप ले रहे हैं 5 डिसमिल है या नहीं है, उसके लिए गुनिया होता है नाप, जमीन मापने के लिए। तो नक्शा में आप गुनिया नहीं समझते हैं तो देखिए किसी जानकार व्यक्ति से जमीन का मापी करवा के नक्शा में देखिए कि वे जमीन कितना है। 5 डिसमिल बता रहे हैं तो 5 डिसमिल जमीन है तो सही है, नक्शा से आपको मिला लेना है। और नक्शा में आपको प्लॉट नंबर भी मिलाना है, नक्शा में सभी जमीन का प्लॉट नंबर होता है और यहां से वेरीफाई कर लेना है। फिर अगला काम आपको देखिए, प्लॉट जहां पे आप जमीन ले रहे हैं वहां पे आपको जाना है, प्लॉट विजिट करना है। वहां जाकर के जमीन खरीदने से पहले देखिए कि वे जमीन जो बेच रहे हैं उस जमीन का पूरा रकबा कितना है। 5 डिसमिल जमीन क्या अभी वर्तमान में दखल में उनके है या फिर नहीं है, या किसी ने कब्जा कर लिया है, ये समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये भी आपको देखना जरूरी है कि वहां पर क्या जमीन जो है किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है, दखल कर लिया है, या फिर उन्हीं के कब्जे में है, ये सब चीज आपको देखना है। उसके बाद आपको कुछ और चीजों को जानना जरूरी है। देखिए, अब जब आप समझ लेंगे कि ये सब कुछ सही है लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। मान लीजिए कि 2 भाई हैं और उनके पिताजी हैं, एक भाई जमीन बेच रहे हैं, उनके नाम पर न खतियान है न जमाबंदी है,
तो देखिए केवल उन्हीं से आपको रजिस्ट्री नहीं कराना है जिनके नाम पर खतियान है और वे जिंदा हैं, मान लीजिए उनके पिताजी, तो उनसे भी आपको रजिस्ट्री कराना होगा। और जो दूसरे भाई हैं, 2 भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, चारों लोगों से रजिस्ट्री करवाइए। यदि वे कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से का जमीन बेच रहे हैं, हम ही रजिस्ट्री करेंगे, तो फिर उनसे पेपर मांगिए कि आपका बंटवारा हो गया है, तो बंटवारा का पेपर दीजिए। या फिर उनसे वंशावली मांगिए और वंशावली पर सभी लोगों का साइन होना चाहिए, उनके माता, पिता, भाई, जितने भी हिस्सेदार पटीदार हैं सभी लोगों का, क्योंकि बंटवारा हो जाएगा तभी ना डिसाइड होगा कि वे जमीन जो बेच रहे हैं उनके हिस्से का है। तो ये आपको देखना जरूरी है। और इस तरीके से यदि जमीन का बंटवारा हो गया है तब फिर पेपर आप फोटोकॉपी ले लीजिए और तब जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जाइए। और जमीन रजिस्ट्री करवाते समय भी आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखिए जमीन जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके पहले ही लोग बोलते हैं कि पैसा दे दीजिए, लेकिन आपको सारा पैसा नहीं देना है। हम तो कहेंगे कि आप एक भी पैसा मत दीजिए, उनसे बोलिए कि चलिए आप जमीन रजिस्ट्री कीजिए और सारा पैसा ले लीजिए। पैसा आपको देना कैसे है ये समझना जरूरी है। देखिए पैसा आपको कभी भी कैश में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। पैसा जितना भी आपको देना है उसका ड्राफ्ट बनवाइए। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि देखिए जमीन का जो वैल्यू होता है, सरकारी जो रेट होता है उसके हिसाब से जमीन का बिक्री होता है, लेकिन वर्तमान में जमीन जो बेचा जाता है उसका रेट हाई होता है। तो मान लीजिए सरकार का वैल्यू 4 लाख है, तो 4 लाख का आप पैसा जो देंगे उसका ड्राफ्ट बनवा लीजिए, अब बाकी पैसा जो है कैश में दीजिए जमीन रजिस्ट्री के बाद। अब देखिए आप ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि उसका ड्राफ्ट नंबर आपके दस्तावेज पर चढ़ाया जाता है, जिससे आने वाले भविष्य में ये प्रमाणित होता है कि आप पैसा कैसे दिए, तो ड्राफ्ट से दिए, या फिर आप चेक से भी पैसा दे सकते हैं। तो आपको ये समझना है और उसको आपको दस्तावेज पर मेंशन करवा देना है। तो इस तरीके से पैसे देंगे तो आप फंसने से बच सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि जमीन रजिस्ट्री करवाते समय यदि आपसी बंटवारा नहीं है, वंशावली नहीं है, तो जितने भी लोग हैं, माता पिता और जितने भाई हैं, सभी लोगों से रजिस्ट्री करवाइए, सभी लोगों को लेकर के जाइए। केवल एक व्यक्ति से आप जमीन का रजिस्ट्री मत करवाइए, नहीं तो दाखिल खारिज में समस्या होगा, जमीन आपके दखल में भी समस्या हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाई आपसे विवाद कर सकता है कि ये जमीन मेरा है, आप कैसे खरीद लिए, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो आगे आप फंसने से बच सकते हैं। लेकिन जब आप सभी लोगों से रजिस्ट्री करवा लेंगे तो वहां पर कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। और ये आपको खतियान से देखना है कि जमीन किसके नाम पर है और कौन बेच रहा है, पूरा वंशावली लीजिए और उसको समझ करके ही रजिस्ट्री करवाइए। और जमीन रजिस्ट्री करवाते समय आपको ये चीज देखना है कि जो कार्तिक से आप जमीन बनवा रहे हैं, पेपर जो आपका रसीद जो पेपर बन रहा है, जिसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टैंप, जो 1000 पे रजिस्ट्री होता है, उसके पहले देखिए आप कंप्यूटराइज टाइपिंग करवाइए। सारा जो जमीन का विवरण होता है, अभी आपको देखिए एक दस्तावेज हम दिखा रहे हैं, देखिए आपको इस तरीके का कंप्यूटराइज जो होता है, जो कंप्यूटराइज दस्तावेज होता है, इस पे साफ साफ सभी चीज लिखा हुआ रहता है। और हाथ से लिखा हुआ जो दस्तावेज होता है, देखिए उस पर बहुत सारा अशुद्धियां होती है, इसीलिए आप जो है कंप्यूटराइज टाइपिंग वाला इस तरीके से आपको पेपर तैयार करवाना है। और जैसे ही कंप्यूटर पे सारा टाइप हो जाता है, जो इस पे देखिए इस पे जो प्रिंट कराना है, तो पहले आप उसको पढ़िए, सादा पेपर पर सॉरी आप 5 पेपर पर निकलवा करके सारा पढ़िए कि आपके दस्तावेज पर क्या क्या लिखा हुआ है। आपको सबसे देखिए प्रमुख चीज ध्यान देना है कि जो जमीन बेच रहे हैं उनका नाम, पिता का नाम और उनका एड्रेस सही सही लिखा हुआ है। जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसका खाता नंबर और खेसरा नंबर, रकबा सही से लिखा हुआ है और चौहदी भी सही से लिखा हुआ है। और इसी दस्तावेज पर जमाबंदी नंबर भी सही से लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका भी नाम सही से लिखा हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके नाम पर जमीन खरीदा जा रहा है उसका भी नाम साफ साफ इस पे लिखा होना चाहिए। और गवाह भी होते हैं तो 2 गवाह का भी यहाँ पे साइन सही से होना चाहिए। और जमीन मान लीजिए खतियानी है, उनके नाम पर नहीं है,
तो उसका पूरा विवरण आप इस पे लिखवाइए कि वे कैसे अधिकारी हैं, कैसे जमीन बेच रहे हैं, जो व्यक्ति जमीन बेचने वाले हैं। देखिए यहाँ पे संदर्भ में लिखा जाना चाहिए कि जमीन का पूरा जो वंशावली का पूरा विवरण है इस पर दीजिए कि वे जो वर्तमान में अभी व्यक्ति जमीन बेच रहे हैं वे कैसे जमीन बेचने के उत्तराधिकारी हैं। इस पर जब सब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आपको समस्या नहीं होगा। और जब इस तरीके से आप जमीन का रजिस्ट्री करवा लेंगे, ये पेपर देखिए 5 दिन या 1 सप्ताह के बाद आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जमीन खरीदने से पहले ही इन बातों को ध्यान रखना है कि देखिए जमीन जैसे ही आपके नाम पर रजिस्ट्री हो गया तो आपको 5 दिन के बाद जैसे ही ये दस्तावेज मिलता है तो उसका दाखिल खारिज लैंड म्यूटेशन जल्द से जल्द आपको अपने नाम पर करा लेना है। और उसके बाद जमीन जो है आपको अपने कब्जे में दखल में भी ले लेना है, जिसमें आप नापी करा करके उसका जो भी है, मान लीजिए आपको खेती करना है तो खेती कीजिए या बाउंड्री करवाना है तो बाउंड्री करवा दीजिए, ताकि देखिए जमीन विवाद से आप बच सकते हैं। और जो हम आपको इस वीडियो में 8 देखिए मेन पॉइंट समझाए हैं, जो कि जमीन खरीदने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तो ये आप जरूर समझ गए होंगे। और ये 8 बात जमीन खरीदने से पहले यदि आप जान जाएंगे तो आप जमीन विवाद से बच सकते हैं और आपके जमीन का दाखिल खारिज होने में भी कोई समस्या नहीं होगा और आप एक सही जमीन खरीद पाएंगे। नहीं तो अधिकतर लोग देखिए जमीन में फंस जाते हैं। आशा करते हैं कि रवि तिवारी बिहार चैनल पर इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके, जागरूक हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।